ਲੜੀਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 13-14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੁੱਚਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ, ਹੁਣ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋ ਕਿਹਾ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਕੀ ਓੰਕਾਰ, उसे तो उत्पत्ति है, उसे तो पालना है और उसे तो नाश है। ओंकार एक धुनी, एक धमाका, एक शब्द जिस विच सब कुछ चल रहा है, धुनी मौजूद है। वो एक इस धुन दे रूप विच मौजूद है और इसे धुनी विच जन्म जीवन ते मरण दा प्रवाह चल रहा है। जम रहे ने सूरज, जी रहे ने सूरज, मिट रहे ने सूरज, पैदा हो रहे ने ग्रह ने छत्र तारे, टिक रहे ने मिट रहे ने, पैदा हो रहे ने जीव जंतु, टिक रहे ने मिट रहे ने, सारा प्रवाह उस ओंकार दे चल रहे। वो एक सत्य है, मिथ नहीं, कल्पना नहीं है। जैसे कोई शायरी शायर दा तखयल ते होंदा है, हकीकत नहीं होंदी। कविता किसी कवि दी कल्पना ते होंदी है, सच्चाई नहीं होंदी। महाराज कहंदे ने एक कल्पना नहीं, सत्य भाव है, होंद वाला है, मिथ नहीं है, सत्य है। वो जो एक है फिर उसे दा ही नाम है, वो सत्य है, उसका नाम सत, उसकी हस्ती सत। वो जो एक है सब दा करता है और उसका करता कोई भी नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, सब को काल सबन को करता, रोग सोग दोखन को हरता। सब कुछ दे नाश करने वाला, सब कुछ दे बनाने वाला, सबको काल सबन को करता। चाहे रेत दा जर्रा है ते चाहे सूरज है, चाहे कीड़ा पतंगा है ते चाहे मनुख है, चाहे ये धरती है या ग्रह ने छत्र तारे ने, सबको काल सबन को करता। सब दा वो करता है, पर ऐसा करता कि अपनी कृत दे च बैठा है। इसनों इस तरह उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है तो शरीर दे मां बाप दी अंश मौजूद है हर एक शरीर दे, चाहे शरीर स्त्री दा है चाहे शरीर पुरुष दा है, हर शरीर दे मां बाप दी अंश मौजूद है। ओंकार तो ये सारा संसार आया है, सारा ब्रह्मंड आया है, तो ये धुन सारियां दे विच है, ये शक्ति सारियां दे विच है। सुनाई नहीं दे रही क्योंकि ध्यान बार मुखी है। महाराज कहते ने, भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाथ। ये धुनी ओंकार दी ते घट घट दे च वज रही है, नहीं सुनाई देंदी। कदी मनुख अंतर्मुखी होवे ते सुने, और जद अंतर्मुखी हो के इस नाद नूं सुनेगा तो ये अनेकां तरह दे साज, अनेकां तरह की आवाज होवेगी। वाजे नाद अनेक असंखां, केते वावण हारे, केते राग परिस्यों कईयन, केते गावण हारे। कई तरह दे राग दी धुन,
ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੁਨ। ਐਸਾ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪ ਨਾਪਦੇ ਤੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘੜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਕਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕੀ ਨਾਪਦੇ ਸਨ ਕਹਿ ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, 7 ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਰਾਤ ਕਿਤਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪੈਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ, तो रात का चौथा पैर है। फिर साइंस का युग आया और समय नूं सही ढंग नाल वेख सकीए, सैकंड मिनट घंटे, तो हर हथ दे उत्ते घड़ी आ गई, समय का बहुत वड्डा बोध। लेकिन एक घड़ी समय नूं नापण तोलण दा एक पैमाना परमात्मा ने साडे अंदर बनाया है। तुसी आखोगे ਉਹ किस तरह, और ये भी मैं अर्ज करा, ਉਹ पैमाना साडे इस पैमाने नाल मेल नहीं खांदा भी जिहड़ा 1 मिनट लंघ गया, घंटा लंघ गया, इस नाल मेल नहीं खांदा। मनुख दुख दे च बैठा है, बेचैन है। 1 मिनट इंज लंघदा है जिवें 1 दिन। परेशान है, बेचैन है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है। 1 दिन इस तरह लंघदा है जिवें 1 साल। हुण 1 दिन 1 साल ते नहीं है, पर दुख ने समय नूं लंबा कर दिता है, बेचैनी ने समय नूं लंबा कर दिता है। सूफी संत बाबा फरीद जिन्हां दा कलामे पाक धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है, आप कहंदे ने, फरीदा राती वड्डियां दुख दुख उठन पास, बहुत लंबी हो गई ये रात, नहीं लंघदी। क्यों? दुखना है, हौके ने, हौके विछोड़े च निकलते ने। परिवार का विछोड़ा, मित्रां का विछोड़ा, पुत्रां का विछोड़ा, धन संपदा का विछोड़ा, प्रभुता का विछोड़ा या प्रभु का विछोड़ा, खुदा का विछोड़ा तड़पाएगा, पीड़ा होगी, समा लंबा हो जाएगा। फरीदा राती वड्डियां, रात बहुत लंबी हो गई है। क्यों? रात ते अपने ढंग नाल चल रही है, नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, हर एक मनुख दे मानसिक तल ते दिन ते रात अलग अलग चल रही है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जिस ढंग नाल एक मनुख दा दिन लंघे अज, दूजे दा उसे ढंग नाल लंघे होवे जरूरी नहीं। एक ढंग नाल किसे दे रात बतीत होई है, सारियां दी उसे ढंग नाल बतीत होई होवे, कतई नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुख दे समा लंबा हो जाता है। बाबा फरीद ने तो इतना कह देता है, रात लंबी हो गई, पर हुण पुछिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं, रब्बी विछोड़े च जद मन तड़पदा है ते दिन ते रात कितनी लंबी हो जाती है।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਪਹਿਰ 4 ਜੁਗੇ ਸਮਾਨੇ, ਰਹਿਣ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਦਿਨ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ 4 ਯੁਗਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। 4 ਯੁਗ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7.5 ਲੱਖ ਸਾਲ। 4 ਪਹਿਰ 4 ਜੁਗੇ ਸਮਾਨੇ, ਰਹਿਣ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤ न जाने। रात आई है कि कितने युगां वर्गी है, कही नहीं सकते, नहीं लंघदी। दुख दे समा लंबा हो जाता है। ईश्वर किसी नूं पीड़ा ना देवे, और मैं ये अर्ज करां, सारे सुख भुल जाते ने, पीड़ा नहीं भुलदी। इस वास्ते संस्कृत दे च बड़ा सोहना शब्द है वेदना। वेद ज्ञान, वेदना ज्ञान। लेकिन आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, वेदना दे अर्थ ने दर्द, पीड़ा। ऐसी वेदन उपज भरी, उपज खरी भई वाका औखद नाई। वेदन ज्ञान, वेदन पीड़ा। हैरानगी दी गल, एक शब्द दे 2 अर्थ क्यों, और 2 अर्थ भी जमीन आसमान दा फासला रखते हैं। ऐसी वेदन, वेदना। दुखिया दर्द घणे, वेदन जाने तू धनी। दखणे महला 5वां। साडी वेदन तू जानदा है। हुण वेदन दे अर्थ ज्ञान, वेदन दे अर्थ पीड़ा। इक्को शब्द दे 2 अर्थ क्यों ने, और इक्को ही वक्त 2 अर्थ करने पैणगे। कारण मनुख नूं ज्ञान पीड़ा का ही आउंदा है। देखो, एक दंद दुख है तो सारा ध्यान मनुख का उसे ही दंद विच आउंदा है, ते जिथे ध्यान होवेगा उत्थे ही ज्ञान है। कुदरती गल, उसकी गहराई च मनुख जांदा है, ते सारा ज्ञान उस दंद दे आले दुआले परिक्रमा पिया करदा है। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान, पीड़ा का ही ज्ञान आउंदा है। सुख ते भुल जांदे ने, आए ते चले गए। वेदन पीड़ा चली भी जाए तो पीड़ा का ज्ञान बनया रहता है। पीड़ा दे बार बार ध्यान जाता है। अगे पिछे तो सिर का पता भी नहीं चलता, मत्थे का पता भी नहीं चलता, है भी सही कि नहीं। पर जद कदी दुखदा है, पीड़ होए, तो इंज लगता जिवें बस मैं मत्था ही हाँ, और कुछ हाँ ही नहीं। पीड़, दर्द, जिथे दर्द है ध्यान उत्थे, और उसे दा ही मनुख नूं ज्ञान होंदा है। अगे पिछे अखां दा पता ही नहीं चलता, है भी सही कि नहीं। पर जद कदी दुख नहीं आ जान, फिर सारा ध्यान अखां दे अगे पिछे ते कतई ख्याल नहीं आउंदा कि मेरे कन भी हैं कि नहीं। कदी एक कन दुख है तो सारा ध्यान, सारा ज्ञान उस कन दे आले दुआले परिक्रमा करता है। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। दरअसल ज्ञान ते ध्यान जिथे पीड़ा है उत्थे टिक जाते हैं। या इंज कह लो, मनुख की पीड़ा ही किसी ज्ञान नूं जन्म देंदी है। मनुख का दर्द ही ध्यान नूं खिंचदा है, और मनुख कोल जितना ज्ञान पीड़ा दा है, दर्द है, सुख दा नहीं। तो किसी कोलों भी थोड़ी जी गठड़ी खोल के वेखी है, यकीन जानो अपने दुखों की पंड बयान करेगा, सुख उसनूं भुल गए ने, चेता ही नहीं, दुख याद ने। और महाराज ताई कहते हैं, किस पे खोलों गंठड़ी दुखी भर आया। मैं अपने दुखों की पंड किहदे अगों खोलां, क्योंकि मैं खोलन लगदा अगला पहले ही खोल के रख देंदा है। हर एक मनुख ने दुख संभाल के रखे हैं। क्यों? पीड़ा दे च ध्यान चला जाता है और ज्ञान उसका होंदा है। सुख दे च ना ध्यान जाता है ना उसका ज्ञान। आया सुख दे च जी लै, सुख चला गया। पर दुख दे च ध्यान गहरा जुड़ता है और दुख का ज्ञान बड़ा गहरा प्राप्त होता है। रोगी मनुख जितनी रोग की व्याख्या करते हैं,
इतने तंदुरुस्त बंदे नूं रोग दा कख भी नहीं पता, और तंदुरुस्त बंदे नूं तंदुरुस्ती दा भी नहीं पता। तंदुरुस्त बंदे कोई तंदुरुस्ती की व्याख्या करते हैं, रोगी मनुख रोगी की व्याख्या करते हैं, रोगां दी, दवाइयां दी। और यकीन जानो उसनों रोगी समझ लेना, जिहड़ा जिथे बैठे रोगां की व्याख्या करे, समझ लेना 5-7 रोग इसनों कुछ ना कुछ तो है, वरना इतनी व्याख्या क्यों करता है? इतना ज्ञान इसके कोल क्यों है? रोगां का, पीड़ा का इतना ज्ञान है, दर्द का इतना ज्ञान है, ये रोगी है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, ध्यान ज्ञान जिथे दर्द है उत्थे ही रहिंदा है। पीड़ा दे च, दर्द दे च, दुख दे च समा लंबा हो जाता है। चाहे तंदुरुस्ती का विछोड़ा, चाहे प्रभुता का विछोड़ा, चाहे धन का विछोड़ा, संपदा का विछोड़ा, वतन का विछोड़ा, परिवार का विछोड़ा, मित्रां का विछोड़ा, पुत्रां का विछोड़ा, प्रभु का विछोड़ा। विछोड़ा अगर बहुत गहरे रूप में महसूस हो रहा है तो 1 मिनट 1 दिन वर्गा हो जाएगा, 1 दिन कई साल वर्गा। 4 पहर 4 जुगे समाने, रैन भई तब अंत न जाने। गुरु अर्जन देव जी, दिन दे 4 पहर 4 युगां वर्गे हो गए, नहीं लंघदे। रात आईए कितने युगां वर्गी है, महाराज कहते मैं बयान नहीं कर सकता। एक घड़ी दिनस मुको बहुत दिहाड़ है, मन ना रहे कैसे मिलो प्यार। एक घड़ी कई दिना वर्गी है, नहीं लंघदी। दिन रात दियां घड़ियां 60 ने, गिनती इस तरह की थी, 8 पैर 60 घड़ियां। एक घड़ी महाराज कहते कई दिना वर्गी है, नहीं लंघदी, नहीं गुजरदी। पीड़ा दे च, दुख दे च, संताप दे च समा लंबा हो जाता है। रस दे च, खेड़े दे च, खुशी दे च समा छोटा हो जाता है। बंदा कहना लै अज दा दिन हुणे आया हुणे चला गया, अज दी रात हुणे आई हुणे चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है। दिन भी अपनी चाल नाल चले, रात भी अपनी चाल नाल चली है, पर सुख ने, आनंद ने, रस ने रात नूं छोटा कर दिता है, दिन नूं छोटा कर दिता है। दुख ते पीड़ा दिन ते रात नूं वड्डा कर देंदी है। फरीदा राती वड्डियां, बहुत वड्डी हो गई है रात, बहुत लंबी हो गई है, नहीं लंघदी। दुख समय नूं लंबा कर देंदा है, सुख समय नूं छोटा कर देंदा है, और परम आनंद दे समा खो जाता है। परमात्मा की दुनिया समा नहीं है। दिन सरैन बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नर तिसे ध्यावो बावरे आ संसारा। भगत कबीर कहते निरंकार दी दुनिया च दिन रात समा वक्त नहीं है। इतना आनंद समा खो गया, समाधि दे समा नहीं आउंदा। जब कोई फकीर हलूल कर जाता है, समाधि दे चला जाता है, वक्त खो जाता है। इतना रस, इतना आनंद, समा खत्म। असी कई दफा देखदा, उस दिन मैं अर्ज की सी, लोकी कह देंदे ने संगीतकार ने ते समय नूं बन के रख दिता, समा ते रुक गया। उसकी गायकी, उसके गाण का ढंग, उसकी लवलीनता, उसकी एकाग्रता, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ बन गई। उसके 2 घंटे गाण दे इंज बतीत होवे जैसे 2 मिनट। बे इसने ते समय नूं बन के रख दिता। रस दे सुख दे समा छोटा हो जाता है, बेरसी दे दुख दे समा लंबा हो जाता है, ते परम आनंद दे समा खो जाता है। समा होंदा ही नहीं, समाधि दे समा नहीं है। यह भी मैं अर्ज करा, जो मनुख जितना आनंद दे जीण वाला होवेगा उसकी दुनिया च उतना ही समा खो जाएगा। जो जितना बेचैन ते दुखी होवेगा 1 मिनट उतना ही भारू होवेगा उसते। 1 मिनट पता नहीं कितने घंटियां वर्गा, और 1 घंटा पता नहीं कितने दिना वर्गा ते कितने युगां वर्गा। अगर इस तरह का दुखी मनुख समा उसते बोझ बन जाए, काल उसते बोझ बन जाए, भार बन जाए,
ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਸਰੂਫ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੁਲਾਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮੂਰਤ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੋਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਸੈਭੰ ਸਵੈੰਭੂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਭੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵਹਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ, जन्म तो रहता है, अजौनी। और वो एक स्वयंभू है, अपनी साजना उसने आप की थी है, सैभंग। और वो जो एक है गुरु है, वो जो एक है प्रसाद है। गुरु जो सच दी प्रेरणा देवे, गुरु जो सच दा प्रकाश करे, गुरु जो झूठ दे अंधेरे नूं तोड़े, गुरु जो अज्ञानता नूं मिटावे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। गुरु वही है, वो एक गुरु है। चलो ये प्रश्न पैदा करिए, खड़ा करिए आप ही। धार्मिक मंदिर, धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक रहबरी पुरुषों का इतिहास कोई बहुत लंबा नहीं है। 5000 साल पहले श्री राम नहीं सन, 3500 साल पहले श्री कृष्ण नहीं सन, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध नहीं सी, और 2500 साल पहले स्वामी महावीर भी नहीं सी, 2000 साल पहले ईसा भी नहीं सी। गालबन 1450 साल पहले मोहम्मद साहब भी नहीं सन, 550 साल पहले गुरु नानक देव जी महाराज भी नहीं सन, इस रूप नहीं सन। ये इतिहास कोई बहुत लंबा नहीं है। 3000 साल पहले सनातनी मंदिर नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। 2000 साल पहले बौद्ध मठ नहीं सन। महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद ये मठां दा सिलसिला शुरू होया, और गालबन 1800 साल पहले, 1850 साल पहले ये चर्च नहीं सन। ये भी मैं अर्ज करते हैं। 1300 साल पहले मस्जिदा नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। ते 550 साल पहले गुरुद्वारे नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन, एक भी नहीं सी किधरे। होर मैं अर्ज करा, 5000 साल पहले वेद नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। 3500 साल पहले गीता नहीं सी, उक्की नहीं सी। 2000 साल पहले धम्मपद महात्मा बुद्ध का ग्रंथ नहीं सी। महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद दिच लिखिया गया है। लंका दिच बौद्ध भिक्षु इकट्ठे होए ते सारियां ने फैसला किया कि
महात्मा बुद्ध का जो उपदेश ते संदेश जो बोल सन वो तो खोंदे जा रहे हैं, भुलते जा रहे हैं असी। और किधरे ऐसा ना होवे सच्चाई भुलते जाइए तो कुछ एवं खामा खा होर विचे जुड़ जाए तो लिखती रूप देइए। तो धम्मपद लंका दे च लिखिया गया, श्रीलंका दे बौद्ध भिक्षु इकट्ठे होके उन्होंने लिखे। महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद, 2000 साल पहले धम्मपद नहीं सी, 1500 साल पहले बाइबल नहीं सी। ईसा तो 500 साल बाद लिखी गई है, ईसा ने नहीं लिखी। और इसी तरीके दे नाल गालबन 1300 साल पहले कुरान शरीफ नहीं सी, उकी नहीं सी। 460 साल पहले गालबन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का यह रूप नहीं सी जो असी अज दर्शन करते हैं ते देखते हैं। ये नहीं सी, बिल्कुल नहीं सी। तो फिर हुण मन लईए कि धर्म का इतिहास तो कोई बहुत पुराना नहीं, वध तो वध 5000 साल पहले। क्योंकि वेद जैसे कहते ने हिंदू, वेद सब तो पुराने ने भारत देश। सिख कह सकते ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी सब तो नवे ने। जैसे मिडल ईस्ट देश कहा जाता है यहूदी धर्म सब तो पुराना धर्म है, और बड़े मान नाल आख्या जाता है इस्लाम नवा धर्म है, अखीरला धर्म है, नवा है। यहूदियों ने इस गल ते मान असी घट तो घट 3000 साल पुराने हैं। आदि धर्म है साडा, पुराना है। तालमूद पुरानी है, सब तो पहले। पर मुसलमान कहते नहीं, सब तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब, अखीरली किताब कुरान शरीफ, सब तो नवा धर्म इस्लाम। हिंदुस्तान दे सनातन दे अखरी अर्थ ने पुराना, सनातन मत, पुराना मत। सनातन दे अखरी अर्थ यही ने और कुछ भी नहीं है। सनातन पुराना, पुराना आदि। सब तो पुराना मत धर्म सनातन हिंदू मत मान नाल कहंदे ने। वेद 5000 साल पुराने ने। सिख कह देंदे ने सब तो नवा धर्म गुरमत, सिख मत। ये अपने इस ढंग दे कहने। ते चलो 3000 साल का दावा ते 5000 साल का दावा मन लईए तो 5000 साल पिछे धर्म नहीं सी। फिर कोई रब दी होंद नहीं सी, कोई भगत नहीं सन, क्योंकि वेद ते है नहीं सन, धम्मपद भी नहीं सी, गीता भी नहीं सी, बाइबल भी नहीं सी, कुरान शरीफ भी नहीं सी, अंजील भी नहीं सी, तालमूद भी नहीं सी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की रूपरेखा भी नहीं सी, गुरुद्वारे भी नहीं सन, मस्जिदां भी नहीं सन, चर्च भी नहीं सन, बौद्ध मठ भी नहीं सन, जैन मंदिर भी नहीं सन, सनातनी मंदिर भी नहीं सन। ये इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। मैं जब अपने ढंग नाल इसनूं वाचण दी ते खोजण दी कोशिश की, हैरान। एक दिन किधरे ख्याल पैदा होया कि पहला भगत जमीन ते कौन होवेगा। एवें ख्याल आया मैनू। तो इस ख्याल ने मैनू इतना हैरान कर दिता। धार्मिक इतिहास 5000 साल तो कोई पुराना है ही नहीं, है ही नहीं। तो कम से कम मन लईए 5000 साल पहले कोई भगत गुणी ज्ञानी संत महात्मा है ही नहीं सी, क्योंकि है ही नहीं, कोई लिखती नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं ने, कोई सबूत नहीं ने। डॉक्टर राधा कृष्ण कहते ने घट तो घट वेद 5000 साल पुराने ने। और इस तरह ही
अज दे विद्वान ब्राह्मण कहते हैं। ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इन्हां दी संपादना जो की गई ते पहला प्रकाश होया है, घट तो घट 460 साल, इतना ही अरसा बनता, ज्यादा नहीं। तो हुण मन लीए 5000 साल पिछे धर्म नहीं सी, ते मिडिल ईस्ट दे मन लीए 3000 साल पहले कोई धर्म नहीं सी, क्योंकि मूसा इस तो पहले तो कोई लिखत मिलती नहीं। तालमूद तो कोई पुराना धर्म ग्रंथ मिलता नहीं। कुरान शरीफ नवी, तालमूद पुराने, वेद पुराने, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नवे। पर कितने भी पुराने 3000 साल इस ब्रह्मंड नूं बनिया अरबां खरबां साल हो गए, और कई बार पसरियो पासारा। महाराज कहते इस तरह का पसारा कई दफा हो चुके हैं। हरन भरन जांका नेत्र फोर, अख दी पलक थले तो उपर आउंदी है, पता नहीं कितनियां पृथ्वियां बन रही ने, कितने सूरज बन रहे हैं, कितने चंद्रमा बन रहे हैं, और इस अख दी पलक विच पता नहीं कितने मनुख जन्म पै लैंदे ने, और इसे तरीके दे नाल कितने जीव जंतु पै आउंदे ने, कितने सूरज आ रहे हैं। इन्ना पसारा, ये सब कुछ ते अनादि है, ते धर्म सिर्फ 5000 साल पुराना मन लईए। अगर कहिए नहीं इस तो पहले भी सी, तो फिर एक प्रश्न खड़ा होता है, किहड़े धर्म ग्रंथ तो ज्ञान लिया, क्योंकि धर्म ग्रंथ ये तो है नहीं सन। किस मंदिर दे च बैठ के उसने सत्संग किया, क्योंकि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे ते है नहीं सन। किस अवतारी पुरुष नाल जुड़ के उसने परमात्मा का सबक लिया, क्योंकि ये तो है ही नहीं सन। मैं फिर दोहरा दिया, 5000 साल पहले श्री राम नहीं सन, 3500 साल पहले श्री कृष्ण नहीं सी, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर नहीं सन, अंदाजन 2000 साल 1996 चल रहा है, 2000 साल पहले ईसा नहीं सी। और इसी तरीके दे नाल गालबन 1450 साल पहले मोहम्मद साहब नहीं सन, 550 साल पहले गुरु नानक नहीं सन। ये तो इतिहास है, ये तो सारा इतिहास साढ़े सामने। तो धर्म दा रब्बी रस दा इतिहास वध तो वध 5000 साल दे दायरे च मन लईए, इस तो पिछे नहीं, क्योंकि इस तो पिछे धर्म दी ए रूप रेखा ते है ही कोई नहीं। ना गीता है, ना वेद ने, ना मंदिर ने, ना मस्जिदा ने, कुछ भी नहीं है। इसका जवाब धन गुरु नानक ने बड़े गजब का दिता है, मैं थोड़े सामने रखा। अगर ये सब कुछ नहीं सी ते मन लईए, फिर भी धार्मिक लोग है सन। वेदां तो पहले प्रहलाद होया है, ये भी मैं अर्ज करा सतयुग दे च होया है। राम तो पहले होया है, कृष्ण तो पहले होया है। धर्म ग्रंथां तो, धार्मिक मंदिरां तो और इन्हां अवतारी पुरुषां तो अगर पहले धर्म सी, तो प्रेरणा कित्थों लई? धर्म दी कित्थों प्रेरणा लई? शिक्षा कित्थों लई? ज्ञान कित्थों लिया? इनू गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, नानक सच दातार शनाखत कुदरती। हे सच्चे, हे दयालु, मैं तेरी शनाख्त तेरी कुदरत दे चों कीती है। कुदरत ने जर्रे जर्रे दा ऐ कादर तेरा संदेश देता है। कुदरत दे एक एक कण ने तेरी खबर देती है। कुदरत दे एक एक हिस्से ने तेरी तरफ मैनू प्रेरे है। कुदरत नानक सच दातार शनाखत, शनाखत कहते हैं पहचान।
ऐ खुदा मैं तेरी पहचान की थी, मैं तेनू समझ गया, मैं तेनू जान लिया। किस तरह जानिया? किहड़े गुरु कोल जानिया, किस धर्म ग्रंथ तो पढ़िया, किहड़े मंदिर दे जाके सत्संग कीता। नानक सच दातार शनाखत कुदरती। हे कादर, कुदरत दे पत्ते पत्ते दे मैं तेरा ज्ञान पढ़िया, कुदरत दे जर्रे जर्रे चो मैनू तेरी प्रेरणा मिली। कुदरत ने हर अंग दे चों तेरे गीत सुनाए मैनू। मैं ते कुर्बान जाना इस कुदरत तो। बलहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाए लखिया। मैं सदके हाँ इस कुदरत तो। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक नज़म मैं थोड़े सामने रखा। पंजाबी दे महान शायर और अनुभवी रब्बी शायर पहलगाम दे च बैठे सन ते जिन्हां ने किधरे पहलगाम देखा, कश्मीर का सब तो खूबसूरत खिता। दो दरिया उत्थे आके मिलते ने, चूंकि ढलान दे च आउंदे ने दरिया तो बड़ी रवानी है, बड़ी तेजी, आवाज बड़ी, इतना शोर है कि दो बंदे कोल खड़े होकर गल करन पल्ले कुछ नहीं पैंदा, इतना शोर है उन्हां दो दरियावां दा। दास ने दो तीन किताबां उत्थे ही कंडे ते बैठ के लिखियां ने। मैं हर साल महीना 2 महीने ले जांदा सी, उदों हालात बहुत अच्छे सन। भाई साहब भाई वीर सिंह जी भी जून जुलाई दे अक्सर उत्थे चले जांदे सन। बैठिया बैठिया उस दरिया नूं आप दे अंदरों एक नज़म फुरी है। वहिंदा वगदा पानी तक के दिल मेरा वग टुरिया, डाढ़ा निर्मल स्वच्छ ते सोना दिल उस अंदर खुरिया। ऐ पर डाढ़ी चीस सी उठी जां पत्थरां नाल वज्जा, ठेडे ठुडे खा के आखिर पिछां घर नूं मुड़िया। चटाना बड़ियां, पत्थर बड़े ने, पानी टकरांदा है पिछे मुड़दा है। ठेडे ठुडे खा के आखिर पिछां घर नूं मुड़िया, पिछे मुड़दे पानी तक के मारी एक किलकारी। ठोकरां बाज न मंजिल मिलदी, दुखां बाज न यारी। बिना विछोड़े दी पीड़ा तो मिलाप किथे, बिना ठोकरां तो मंजिल किथे। ऐ पानी मिलेगा ते सही तैनू सागर, पर कितनियां चटाना नाल टकरा के, कितने पत्थरां नाल टकरा के, कितनी मंजिल तय करके पहुंचेगा ते सही। मैं उत्थे बैठिया एक ख्याल लिया, ऐ बूंद तू कल्ली नहीं पहुंच सकती सागर तक, सुक जाएगी रस्ते च। सूरज तैनू सुका देवेगा या जज़ब कर लेवेगी तैनू जमीन। मैं कोई 18-20 सफ़ियां दा लेख लिखिया इसते। ऐ बूंद तैनू अरबां खरबां बूंदां दा सहारा लैके ही सागर तक पहुंचना पेगा, पर तैनू पुचांदियां पुचांदियां पता नहीं कई बूंदां सुक जाणगियां, कई जज़ब भी हो जाणगियां, तां तू किधरे पहुंच सकेंगे। इंज नहीं। ऐ मनुख पता नहीं कितने सत्संगियां दा तैनू आसरा लेना पेगा, कितने पीर पैगंबरां दा तैनू आसरा लेना पेगा, कितने अनुभवी पुरुषां दा तैनू आसरा लेना पेगा, फिर तू किधरे रब दे रस्ते ते चल सकेगा। और तैनू पुचांदियां पुचांदियां रस्ते च कई अधू रह भी जाणगे, किधरे गमां करके सुक जाणगे, किधरे पदार्थां करके जज़ब हो जाणगे। बूंद जज़ब हो गई, जमीन दे च नहीं चल सकी। बूंद नूं सुका दिता है, सूरज दियां किरणां ने नहीं पहुंच सकी सागर तक। दुख मनुख नूं सुका के रख देंदे ने। दुखी हिरदा, पीड़ित हिरदा किवें जपजी पड़ेगा? वो जपजी पढ़दियां भी उन्होंने अपने दुख याद आणगे, गुरु नहीं याद आ सकता। ये दर्द दे च ग्रसिया होया मनुख, ये पीड़ा दे च तड़पदा होया मनुख
ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਤਨਾ ਧਨ, ਇਤਨੀ ਸੰਪਦਾ, ਇਤਨੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਮ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀੜਾ ਦਰਦ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬ ਹੋਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸੁਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੰਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਕੱਲੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇਗੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਕੱਲਿਆਂ ਇਹ ਵਾਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਟ। ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੇਣੀ, ਖੰਨਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਭੀਣੀ। ਇਹ ਬਾਰੀਕ ਰਸਤਾ ਤੇ ਬਿਖਮ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਅ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਤਨੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਆਸਰੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਦੇਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੇਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕੱਲੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਲਹਾਰੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ, 5000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਵੇ? ਬੜੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਚੋਂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਾਸ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪੈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਮਰਨ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਰਨ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਮਨਾਵੇਗਾ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਧਰ ਕੈਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਲਗਨ ਬੜੀ ਲੱਗੀ।
ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਦਾਸ ਦੇ। ਉੱਥੇ 1-2 ਜਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ, ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੱਲਾ, ਬਿਰਧ ਕੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ 10-12 ਅਲੱਗ ਲੰਗਰ ਛਕਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਰਖਵਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉਪਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਗ ਪਵਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਠਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਛਕਾਵੇ ਤੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੀ ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਗਲਾਸਗੋ ਉੱਥੋਂ 500 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕਿਧਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ 300 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਊਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸਨੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਪਵਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੀ ਛਕਾ ਲਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੈਠੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਖੈਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਗਈ ਲਾਸ਼, ਵਾਰਸ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਵਾਰਸ ਲੱਭੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੜਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਅੰਤ ਦਿਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਧਮਾਕਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਹੈ ਖਾਸ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਗ, ਕੋਬਰਾ, ਸੱਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਦੱਸਦੀ ਸੀ।
इन्हां दा बोलना दस रहे। सियाणे सोईए दस देंदे ने जमीन ते चलदे इत्थे मिठा पानी निकलेगा, इत्थे कौड़ा पानी निकलेगा। और इस तरह दे सोईए मौजूद ने जमीन ते चलदियां कहंदे ने अंदर धमाके हो रहे ने, पता नहीं किसी वक्त भी भूचाल आ सकता है। अपने खंडवा का इलाका मध्य भारत का कई सूइयां ने कहा है भी थले धमाके हो रहे ने, कुछ भी हो सकता है। साइंटिस्ट भी हुण गए ने खोज पे कर दें। मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, भूचाल का पता 10 दिन 15 दिन पहले चिड़ियां नूं चल जाता है। कुछ इस तरह की संवेदना रखने वाले मनुखों को भी पता चल जाता है। मौत शरीर दे घटन लगी है, भौचाल शरीर का ही अंत हो जाना है। कईयां नूं 6 महीने पहले पता चल जाता है, कईयां नूं महीना पहले पता चल जाता है। मैनू ऐसा महसूस होया उस बाबे नूं पता चल गया सी। मैनू कहन लगा मैं थोड़ी उड़ीक करदा पिया सी, तुसीं आ गए हो। खंड पाठ रखाना है, लंगर कराना है, भोग दा दिस पिया। इन्नी वड्डी घटना घटन लगी है ना दिसे। कहंदे ने बहुत दुष्ट ते मलीन बुद्धि का मनुख होवे, उन्होंने भी एक दिन पहले ते दिखाई दे जाता है, उहदा मन बेचैन हो जाता है। अथाह व्याकुलता, इस तरह की व्याकुलता उसने कदी नहीं देखी होनी जिहड़ी उस दिन उसनूं हो जाती है। इन्नी वड्डी घटना घटन लगी है तो इसका कुछ भी पहले संकेत ना मिले, कुछ भी पहले इशारा ना होवे, लाजमी होता है, हर हालत च आउंदा है। पर मैं अर्ज करा 80-85 साल का बुढ़ा जो जन्मदिन मना रहा है, शायद इसदे कोल अक्ल नहीं होगी, पत्थर ही होगा, बिल्कुल पत्थर। दिल पत्थर, दिमाग पत्थर। हद हो गई, अजे भी तेनों अपना अंत नहीं दिखाई देता, अजे भी जन्मदिन मना रहे हैं। 85 साल 80 साल पहले जमया सी ते जन्मदिन मना रहे हैं, जन्म नाल जुड़े हैं, मर के फिर जमेगा और की करेंगे। अगर अपना अंत मना रहे हैं और अंत तू कबूल कर लिया है, बेअंत दे च लीन हो जाएगा, जन्म तो रहत हो जाएगा। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास।